हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम वीडियो पर अ प्राइवेट अफेयर नाम का शो देखा एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस शो के बारे में ज्यादा कुछ अच्छा कहने को नहीं है। यह एक हुडनेट शो है जिसकी स्टोरी लाइन अच्छी है और सस्पेंस को भी यहाँ अच्छे से संभाल कर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह शो हमें डिसअपॉइंट करता है क्योंकि एक हुडनेट शो जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का इंटेंस थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर यह शो क्रिएट ही नहीं कर पाता। शो में किसी भी तरह का कोई थ्रिल, कोई इंटेंसिटी ही नहीं है और यह बार बार डिप होता है। जबकि मैंने जब इस शो के बारे में पढ़ा था तो यह मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और मैंने इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर देखा, बट अनफॉर्चुनेटली यह शो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपको इसे आगे कंटिन्यू रखने की एक उत्सुकता और इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोई जिज्ञासा हो। और चूंकि यह बार बार डिप होता रहता है तो मैं इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इस शो में मुझे डेप्थ नजर नहीं आई, हालांकि मैं इसके स्टार्ट से ही इसमें इन्वेस्ट हो गया था। लेकिन वो जो एक चीज होती है ना कि एज एन ऑडियंस हमें एक शो या मूवी को देखते हुए मजा आना चाहिए, बस वही चीज यहाँ पर मिसिंग है। मुझे इसे देखते हुए वो वाला मजा, वो वाला फील ही नहीं आया और मैंने एक एक करके इसके सारे एपिसोड्स देख लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब एपिसोड को कंप्लीट करने के बाद अगला एपिसोड देखने की मुझे उत्सुकता हुई हो। बट इसे एंड तक देखने की जो वजह है वो ये है कि यह शो काफी हद तक एंगेजिंग है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो काफी ज्यादा एंगेजिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ पूरी तरह से टाइट है। फर्स्ट हाफ में भी मैं इसे कई बार डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन सेकंड हाफ के कंपैरिजन में कुछ बेहतर लगता है। और फिफ्थ एपिसोड से यह शो पूरी तरह से ही ड्रैग होने लगता है, लेकिन सिक्स्थ एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो बस सेवेंथ एपिसोड के स्टार्ट तक ही इंटरेस्टिंग था और इसके बाद यह फिर से ड्रैग होने लगता है। लेकिन एट्थ एपिसोड काफी ज्यादा एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग था और यहाँ इस शो में हमें काफी कुछ अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। यह शो 1950s में सेट है, जहाँ एक सीरियल किलर महिलाओं का गला काटकर कत्ल करता है और उनके मारने के बाद उनके सीने पर चाकू से लिली का फूल बनाता है। शहर के कमिश्नर की बहन जो खुद डिटेक्टिव बनना चाहती थी लेकिन लड़की होने की वजह से नहीं बन पाई और वो अपने पिता जो खुद डिटेक्टिव थे उनकी मदद से उसके पास कुछ इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स हैं, तो अपने पैशन की वजह से मरीना खुद अपने बटलर के साथ मिलकर उस महिला के मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है जिसका मर्डर उसी की आंखों के सामने हुआ था। और इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चलता है कि ऐसे और भी कत्ल हुए हैं और हो रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द उस कातिल तक पहुंचना चाहती है। सीरीज की कहानी यही है जिसमें सिर्फ मरीना ही केस को सॉल्व करती है, जबकि पुलिस का इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें एक भी सीन नहीं दिखाया गया। पुलिस के सिर्फ एक या दो ही बंदे मरीना की इस केस में मदद करते हैं, जबकि अपने स्तर पर पुलिस यहाँ क्राइम सीन पर पहुंचने के अलावा कुछ भी नहीं करती। और इस शो की यही बात को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मरीना जो पूरे शहर में उस कातिल को खोज रही है और जब उसका सामना मास्क पहने हुए किलर से होता है तो यहाँ इस शो में मरीना के पास दो चांसेस थे जब वो मास्क हटाकर उस किलर का चेहरा देख सकती थी, लेकिन वो नहीं देखती और अगले ही सीन में वो फिर से उसे खोजने लगती है। तो शो में इस तरह की कुछ लॉजिकल गलतियां भी हैं और इसका जो कल्प्रेट था उसको लेकर इस शो में मुझे 3 लोगों पर शक था और उसमें से 2 पर तो हमें शक करने की वजह भी मिलती है। ऑफ कोर्स डायरेक्टर ने ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए वजहें दी थी, लेकिन तीसरा जो कैरेक्टर जिस पर मुझे शक था उस पर शक करने का हमें एक भी मौका नहीं दिया जाता। हालांकि शो के स्टार्ट में ही मुझे उस कैरेक्टर पर डाउट हो गया था और एंड में इसका कल्प्रेट भी वही निकलता है। हालांकि डायरेक्टर के रिवील करने से पहले मैं उसे नहीं पकड़ पाया था, तो यहाँ सस्पेंस को तो अच्छे से संभाल कर रखा गया है, लेकिन जिन चीजों पर एक अच्छी पकड़ बनाने की जरूरत थी वो थे इस शो के वो एलिमेंट्स जो ऑडियंस को एक शो के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। इसमें वो वाला पोटेंशियल ही नहीं है जो आपको स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख पाए। पूरी तरह से तो क्या, ये आपको एक सिंगल शॉट में भी हुक नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका लास्ट एपिसोड ऑलमोस्ट पूरी तरह से एंगेजिंग था, लेकिन उससे पहले यह शो बहुत ज्यादा भटकता है और बहुत ज्यादा स्लो भी है, लेकिन फिर भी पहले 4 एपिसोड तक तो यह मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बट 5th एपिसोड से मेरा इंटरेस्ट इसमें पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि इसकी स्टोरी लाइन तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ आपको शेरलॉक होम्स वाली वाइब्स भी आएंगी जिसमें एक लड़की पुलिस वालों से ज्यादा शातिर और इंटेलिजेंट है और यहाँ हमें कोई मांस मसाला भी देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे अंदर से आवाज नहीं आ पाते कि मुझे इस शो को आगे भी देखना है, क्योंकि यह शो बहुत ज्यादा स्लो है और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ज्यादा ड्रैग होता है जो ज्यादा टाइट नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मुझे इसका रिव्यू करना था और मैं जानना चाहता था कि कल्प्रेट कौन है और उसका मोटिव क्या है, तो इन वजहों से मैंने इसे एंड तक देख लिया। और एक्टर्स, मरीना का कैरेक्टर प्ले करने वाली उस एक्ट्रेस का नाम है ऑरा गैरिडो और उनका काम बेहतरीन है और उनके साथ साथ यहाँ जो अन्य दूसरे एक्टर्स भी नजर आते हैं उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। एवरीबडी हैव डन अ ग्रेट जॉब और कैरेक्टर्स की राइटिंग भी यहाँ बहुत अच्छी है और यहाँ कैरेक्टर्स के साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन शो की जो सिनेमेटोग्राफी है वो टॉप क्लास है। इसका एटमॉस्फेयर, कलर्स, सेट्स, लोकेशंस और लाइटिंग सभी आउटस्टैंडिंग लगते हैं।
हैं और इसका VFX भी इनक्रेडिबल और आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यह शो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे अंदर से मजा नहीं आया इसे देखते टाइम। मेरे अंदर से वो वाली फीलिंग ही नहीं आई जब मैं ये कह सकूं कि मैंने आज कुछ अच्छा देखा। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर अ प्राइवेट अफेयर। और आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताइए कि आप लोगों के इस पर क्या टेक हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, वीडियो को। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।